आप सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। डू एज डायरेक्टेड की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 12th टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला इसका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसकी विशेषता ये है, अर्थ यदि हम देखें तो अभी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। कार्य भी जो है वो फ्यूचर भविष्य में शुरू होगा और आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, भाव यदि हम देखेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक कार्य चलता रहेगा, यानी कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, भविष्य में ही प्रारंभ होगा और एक किसी निश्चित समय तक जो है वो चलता चला जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये टेंस का नाम, फॉर्मूला और ये जो मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा है आप इसे लिखिए, है ना। अब सबसे पहले आप ये एग्जाम्पल जो है आप ये अपनी कॉपी में, नोटबुक में उतारिए। बाय 6 o'clock आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 6 hours, है ना। पहले से कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सब्जेक्ट वही हमारे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे या उनके समकक्ष नाउन। वो नाउन एक वचन हो सकते हैं, बहुवचन हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है विल और शैल। जैसे पिछले वीडियोस में भी आपको मैंने बताया है, अभी हम शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। आगे आता है बीन, फिर V1 ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING। तो आप ये देखिए, बाय 6 o'clock आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 6 hours। अभी काम शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, काम बाद में शुरू होगा। क्या होगा? ये जो है आए, ये काय का काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। और क्या बोल रहा है? बाय 6 o'clock, 6 बजे तक, है ना। 6 बजे तक मुझे क्या हो जाएगा? पढ़ते पढ़ते कितने घंटे हो जाएंगे? मुझे पढ़ते पढ़ते 6 hours, 6 घंटे हो जाएंगे। यानी अभी मैंने कार्य जो है वो शुरू नहीं करा हुआ है, बट 6 बजे तक, है ना, आने वाले समय में 6 बजे तक क्या हो जाएगा? आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 6 hours। ठीक है, चलिए इसे कॉपी करिए। अब देखिए, आपको बोर्ड पे 1 से लेके 12 तक नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो 12 टेंसेस को शो कर रहे हैं, है ना। हमारे 12 टेंस हम अभी तक पढ़ चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले आपको इनके फॉर्मूले याद कर लेने हैं और वर्ब की 3 फॉर्म्स, ING फॉर्म, ये सब आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो टेंस में हमने फॉर्मूला पुटअप करके जो एग्जाम्पल्स रखे हैं, बीच बीच में मैंने आपको नोट्स के स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करे हैं, उनको भी आप अपने नोट्स जो है वो पहले सिस्टमैटिक कर लीजिए। ऐसा करने के बाद क्या होगा, जब हम डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस देखेंगे और जब मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें ये टेंस का प्रयोग हो रहा है, तो आप उसको एक्चुअली कैच कर पाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से जो है वो समझाती हूँ। पहले आप अपने प्रीवियस जो नोट्स हैं उनमें इस पेज को एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि आपको नंबर से जो है टेंस के नाम याद होना चाहिए। ठीक है, इतना करिए पहले। अभी हमने डू एज डायरेक्टेड में केवल टेंसेस पढ़े हैं, तो इसलिए मैंने टेंस का ही एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दे हैव डैश, ब्रैकेट में लिखा है स्विम, ब्रैकेट क्लोज्ड, फॉर एन आवर, फुल स्टॉप। इसका डू एज डायरेक्टेड में डायरेक्शन दिया है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
अब यहाँ पे यदि हमारे पास वर्ब हम देखें तो कौन सी है, स्विम। स्विम यानी तैरना। आपको अगर ध्यान हो, जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझाया था, उसमें ये बताया था कि कोई काम शुरू हुआ था, चलता चला जा रहा है और आगे भी चलता चला जाएगा। तो आप देखिए इस वाक्य में यही भाव आ रहे हैं। क्या? दे हैव डैश स्विम फॉर एन आवर, यानी 1 घंटा पहले उन्होंने तैरना शुरू करा था, अभी भी तैर रहे हैं और आगे भी कुछ समय तैरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, दे हैव बीन स्विमिंग, SWIMMING स्विमिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूरा, दे हैव बीन स्विमिंग फॉर एन आवर। दे हैव बीन स्विमिंग फॉर एन आवर। स्पेलिंग का ध्यान रखिए, स्विम जब स्विमिंग होगा तो MMING होगा। ठीक है, तो लिखते समय आप पूरा पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखिए। आपको कैसे उसको प्रेजेंट करना है ये भी मैं कॉपी के फॉर्म में आपको बताऊंगी आपको, पर ये अभी फ़िलहाल आपको ये देखना है, हमको पहले डायरेक्शन पढ़ना है, हमारा जो सेंस है, हमने जो टेंस पढ़े हैं, हमको उसको अप्लाई करना है और उसको करेक्ट सॉल्व करना है। चलिए इसे कॉपी करिए। उसी एग्जाम्पल को मैंने फिर से क्लियरली लिखा है, दे हैव बीन स्विमिंग फॉर एन आवर। दे हैव बीन स्विमिंग फॉर एन आवर यानी 1 घंटे पहले उन्होंने तैरना शुरू करा था, अभी भी तैर रहे हैं और आगे भी तैरेंगे। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। इसी में आप देखिए, दे हैव बीन स्विमिंग सिंस 7 o'clock। यदि स्टार्टिंग टाइम दिया है ना, यहाँ पे क्या है, पूरी अवधि दी है इसलिए फॉर लगा है, पर यहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग टाइम दिया है 7 बजे से, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, सिंस लगा है। तो फॉर और सिंस का भी आपको इस प्रकार के वाक्यों में विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो दे हैव बीन स्विमिंग फॉर एन आवर और वही हो जाएगा, दे हैव बीन स्विमिंग सिंस 7 o'clock, फुल स्टॉप। आप ये जो पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं, कहाँ कैपिटल यूज़ करना, कहाँ स्मॉल यूज़ करना है, इनका विशेष ध्यान रखिए। वाक्य में कहीं पे भी मैं के लिए यदि आए आता है तो उससे हमेशा आपको कैपिटल लिखना है। यू कैन राइट इट इन एनी वे, आप कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे कर्सिव वाला लिखें या ब्लॉक फॉर्म में आप लिखें, पर आपको उसको कैपिटल लिखना है। कीप इट इन माइंड। कभी भी आप मैं के लिए आए जो है वो ऐसा नहीं लिखेंगे। ओके, चलिए कॉपी करिए। अब टेंस के ऊपर बेस्ड हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस आया है डू एज डायरेक्टेड में, शी शट द डोर। शी शट द डोर और डायरेक्शन दिया है चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव यानी क्या हुआ, नकारात्मक बनाना है। नकारात्मक बनाना है तो सहज ही आपके दिमाग में आएगा कि क्या लगाना है, नॉट लगाना है। पर बेटा देखो, इसमें एक ट्रिक या फिर एक ट्रैप है ना, फंसाया जा रहा है स्टूडेंट को। यहाँ पर उन्होंने वर्ब कौन सा लिया है, शट लिया है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको वर्ब के 3 फॉर्म्स याद होना चाहिए, उसका ING फॉर्म याद होना चाहिए। तो शट एक ऐसा वर्ब है जो तीनों फॉर्म में सेम रहता है, शट शट शट। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट फॉर्म में होता तो यहाँ पर स्पेलिंग में क्या होता, S लगा रहता, शट्स होता। ही शट्स, शी शट्स और इट शट्स। ही शी इट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में S और ES आता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। याद आ रहा होगा आपको ये सब बातें। पर आप देखें यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर में केवल क्या लिखा है, शट। तो आपको समझना है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है ना। ये कौन सी है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आप फॉर्मूला याद करिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस है ये, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। तो इस वजह से सिंपल पास्ट में जब हमको नेगेटिव बनाना है तो क्या लगेगा, डिड लगेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शी डिड
not. She did not shut, shut, shut the door, door. She did not shut the door. अब स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं, शी शट द डोर, उनको लगता है नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दो, शी शट नॉट द डोर, शी नॉट शट द डोर, ऐसा कर देते हैं। पर आप प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करिए। प्रॉपर स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंस, आप वाक्य को पढ़िए। वाक्य को पढ़ने के बाद उसका टेंस स्केच करिए, उसमें क्या चेंजेस करने हैं स्वतः आपको याद हो जाएंगे यदि आपने उसको सिस्टमैटिकली नोट्स आपने बनाए हैं। चलिए, तो इसे भी कॉपी करिए। अब देखिए, अभी तक हमने क्या करा, हमने टेंसेस पढ़े, है ना, 12 हमने टेंसेस पढ़े, और एट द मोस्ट मैंने आपको केवल 2-1 एग्जाम्पल देके ये बताने की कोशिश करिए कि ये एग्ज़ाम में पूछे कैसे जाएंगे। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं जिसमें मैंने फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करके बताया है, जिसमें मैंने डू एज डायरेक्टेड को सॉल्व करके बताया है, आप प्लीज़ उन्हें एक ही जगह कॉपी करिए, क्योंकि तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी कि डायरेक्शन में बोला है यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। उन्होंने बोला कि मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अंडरलाइन द नाउन क्लॉज, ये सब बातें तभी समझ में आएंगी जब आपको सबसे पहले तो टेंसेस, उसके भी पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जितने भी मैंने प्रोनाउन से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट वर्ड से रिलेटेड जो भी वीडियोस देखे हैं, आप ऑनेस्टली उन्हें देखिए, उनके नोट्स बनाइए, और पढ़ते समय आप ये भी याद रखिए कि हम केवल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आजकल की लाइफ बिना इंग्लिश और बिना कंप्यूटर्स के नॉलेज के वी कैन नॉट सर्वाइव। इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन अ वेरी फाइन मैनर, है ना, यदि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं, और आपसे अगेन आई विल रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ डू वॉच द वीडियोस, प्रिपेयर नोट्स प्रॉपरली, एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड शेयर। थैंक यू।